नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के बारे में। बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत से लोग इसे खरीद के परेशान हैं और बहुत से लोगों के जो पैसे हैं इस स्टॉक में बर्बाद हुए हैं। क्या यहाँ पे ये स्टॉक अब चलने की शुरुआत कर सकता है या फिर यहाँ पे और एक गिरावट की जो संदेश अंदेशा दिखाई दे रहा है वो होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने की इसी चीज़ की कोशिश करेंगे कि इतनी लंबी करेक्शन के बावजूद भी ये स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है और भी यहाँ पे आपको एक गिरावट के जो अंदेशे हैं आगे इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं अगर कोई अहम लेवल टूटते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं आज की क्लोजिंग की, तो आज के दिन यहाँ पे 1744 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 5 रुपए ही सही लेकिन स्टॉक नेगेटिव में जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें दिन के रेंज की, तो दिन की हाईएस्ट पॉइंट की रेंज थी 1774 रुपये 65 पैसे और लोएस्ट रेंज थी 1737 रुपये 85 पैसे। तो दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। 52 वीक रेंज की अगर हम बात करें, 1690 का लो है जो कि रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले लगता हुआ दिखाई दिया था और 3365 का हाई है। तो ऊपरी लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक आधा हो चुका है, ये बोलना गलत नहीं होगा। वॉल्यूम भी जो थे वो ठीक ठाक थे, लगभग 5,57,000 शुरू के आज के दिन होते हुए दिखाई दिए। ऊपरी लेवल से आज के दिन भर स्टॉक में कहीं ना कहीं करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो आज दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके कहीं ना कहीं स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम समझे रीजनेबली वैल्यूएशन वाइज अगर ये स्टॉक किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन वाइज दोस्तों यहाँ पे अब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप आप देख रहे हैं 37,217 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 2.4% के आसपास है, तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड कही जाएगी। ईपीएस इसकी 65 रुपीज़ के आसपास की है और 26 के पीई पे जो है स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर पीई जो है वो है 23.4 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं अभी भी सेक्टर के मुकाबले थोड़ा महंगा बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है। इसका भी जब आईपीओ आया था तो 1200-1300 रुपए के एग्जैक्ट लेवल मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी के आसपास आया था और उसके बाद इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रनअप दिखाया था। लेकिन पिछले साल से अगर हम देख रहे हैं तो जब से कोरोना क्रैश हुआ तो उसका एक बार रिकवरी जरूर है, लेकिन उसका बहुत जोर से अंडर परफॉर्मेंस जो थी वो इसमें होती हुई दिखाई दी। चार्ट पे भी जब हम बात करेंगे बहुत ही स्टीप जो फॉल था वो इस स्टॉक में देखने को मिला। रीज़न किसी को कोई खास समझ नहीं आया। जिस तरीके से एफआईएस की सेलिंग हो रही, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न यही माना जा सकता है कि एफआईएस के पास जो स्टॉक भरे पड़े थे वह और जहाँ पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था वहाँ से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक में जो करेक्शन है मोर देन एक्सपेक्टेड आता हुआ दिखाई दिया। सभी को लग रहा था ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको बचता हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 13 सितंबर के आसपास यहाँ पे 3350-3360 के हाई लगते हुए दिखाई देते और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमने देखा था स्टैंडर्ड लाइफ ने अपना एक बड़ा स्टेक सेल किया था और यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने वो बड़ा सा गैप जो था चार्ट पे छोड़ दिया था और कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट पे। यहाँ पे भी एक बार स्टॉक रिकवर करने की कोशिश किया था अप्रैल के समय जब एचडीएफसी बैंक के मर्जर की न्यूज़ आई थी, तो ये स्टॉक में भी थोड़ा रिवाइवल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से एक बड़ा करेक्शन शार्प करेक्शन देखने को मिला। और पिछले महीने अगर हम बात करें मई के आसपास स्टॉक ने 1690 रुपये का लो बनाया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी आई, 1900 रुपये तक यहाँ पे स्टॉक आया था, लेकिन उसके बाद से फिर स्टॉक में अभी करेक्शन का दौर चल रहा है। आज यहाँ पे लगभग 1744 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या ये स्टॉक यहाँ पे फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? तो दोस्तों ये 1690 रुपये जो इसका अब तक का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है उसके आसपास आपकी नज़र होनी चाहिए। 1690 का अगर ये लेवल ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ देता है तो डेफिनेटली एक और गिरावट आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि आप यहाँ पुराना देखेंगे जब इसने अपने पुराने लो को तोड़ता है उसके बाद लगातार ये स्टॉक नीचे की तरफ कम से कम 100 से 200 रुपये का मूव देता हुआ दिखाई दिया है। हर बार जब भी यहाँ पे 2000 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट था, सबको उम्मीद थी कि ये 2000 का जो लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 2000-2020 के आसपास का, क्योंकि ये लेवल जो था कोरोना क्रैश के टाइम पे लगता हुआ दिखाई दिया था और कोरोना क्रैश के टाइम का लो से भी नीचे अब ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिख रहा है। यानी कि जहाँ पे कोरोना में
ये स्टॉक ने बॉटम बनाया था उसके भी अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये 1700 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर 1600 या 1500 के लेवल तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 1550 तक के भी लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इस स्टॉक ने जब आईपीओ के टाइम आया था और उसके बाद जो करेक्शन आया था तो लाइफ टाइम लो इसका लगभग 1260 1270 के आसपास का है। अब इस स्टॉक का क्या ये भाव भी आता हुआ दिखाई देगा, ये तो भविष्य बताएगा, अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए 1700 के नीचे, कि अगर 1700 के नीचे गया तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा करेक्शन और देखने को मिलेगा और हो सकता है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। हालांकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत दिनों से मिल रही है, ऐसा बोला जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे खरीद के भी फंस रहे हैं और बहुत से लोग जिन्होंने ऊपर खरीदा उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी सप्लाई भी दी है और बेचते गए हैं और फंसते गए हैं बुरी तरीके से। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ के चलिए कि ये स्टॉक जो है अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो यहाँ रिवर्सल के कोई साइन नहीं है, रिवर्सल का साइन आपको देखना होगा। जब तक ये स्टॉक 1900 रुपये के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता तब तक ये स्टॉक में रिवर्सल का किसी प्रकार का कोई साइन नहीं आएगा। अगर एक बार ये स्टॉक 1900 के लेवल को डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे पार कर ले और उसके ऊपर क्लोज हो, तब यहाँ पे आप मान सकते हैं ये स्टॉक अब एक अप ट्रेंड के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस कंडीशन में फिर ये स्टॉक 2100 2200 इवन 2400-2500 तक जा सकता है। लेकिन यह इतनी तेजी से जाएगा इसकी बात करना अभी बेमानी होगी। उसको समय देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चार्ट पे मोमेंटम हो रहा है। 1700 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों यहाँ पे 1900 के वेट कीजिए कि ये निकलता है कि नहीं। अगर निकल जाता है तो एक अच्छी खासी रैली आएगी, और अगर 1700 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपको और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सुनता अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।